ज्वेलरी कितनी होगी आपकी? आधी किलो से तो ऊपर क्या था, गोल्ड मेरा था। चांदी भी आधी किलो के आसपास थी, बहुत सारी पजेबें, चुटकी भाई। और यहाँ देखिए नीचे एक लॉकर बना है, उस लॉकर को भी तोड़ दिया गया है। बाहर का तो ऐसे ही औजार से तोड़ दिया ताला। उसके बाद इसको तोड़ने के लिए इन्होंने ये है, इसको यहाँ से नीचे से हाथ डाल के हाथ तो जाएगा नहीं? आ जाएगा, नीचे से आ जाता है ऐसे। अच्छा, प्लास भी आ जाता है, पूरा प्लास से भी आ जाता है। इसको आगे इसको घुमाते हैं, पहले घुमा के इसको ऊपर उठा देते हैं ऐसे, और इसके बाद बाहर धक्का मार दो जोर से, ये भी निकल जाएगा, मुड़ जाएगा। और ये सब जोड़ पहले ही जो जोड़ लिया, लेकिन अब तो मैं एक अंगूठी भी नहीं बना सकती, लौंग भी नहीं खरीद सकती मैं तो बिल्कुल भी। इतना मेरा घर लूट चुका है जी, बिल्कुल। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में चोरी लगातार बढ़ती जा रही है और चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि लगातार वो चोरियों की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने से चूक नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग दिल्ली के उत्तम नगर स्थित जैन कॉलोनी में मौजूद हैं और कुछ ऐसा ही मामला यहां से सामने आया है, जब करीब बीती रात को 3:30 बजे 3 चोर अंदर आ जाते हैं घर में और घर में से लगभग 30 लाख रुपए से भी ज्यादा की ज्वेलरी और 7 लाख रुपए कैश चोरी करके फरार हो जाते हैं। हम आपको घर की हालत भी दिखाएंगे। फिलहाल उस व्यक्ति से मिलवाते हैं जिसका जो इस घर में रहता था और जिसका सामान चोरी हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा रमेश चंद है जी। रमेश चंद। सर, कल जब चोर आते हैं उस दौरान आप लोग कहाँ थे? कल मेरी मिसेज की मम्मी का हार्ट अटैक आया था। अच्छा। बाईपास, वो क्या नाम, पैरालाइज हुआ था, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा। तो वहाँ शाम को आरएमएल से आते आते हमको 9 साढ़े 9 बज गए थे मादीपुर। तो इसलिए हम आए नहीं। तो सवेरे हमारे पड़ोसी ने, राजकुमार शर्मा जी यहीं पे, उन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हारा दरवाज़ा खुला हुआ है। अच्छा। तब फिर हम आए, सवेरे 8 बजे आ गए थे हम। 8 बजे के करीब हमने पीसीआर को फ़ोन करी थी 100 नंबर पे, वो भी 8:20 पे, मतलब 8:30 बजे तक आ गए थे वो पीसीआर वाले। बस उसके बाद फिर उन इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। ये फोटो वोटो वो भी लेके गए, वीडियो वगैरह बना के ले गए सब। थाने से भी आ गए हैं, क्राइम ब्रांच वाले भी आए हैं। अच्छा, ये जो अभी पूरा सामान बिखरा है, ये उन्हीं के द्वारा बिखरा ऐसे? हाँ, सब कुछ उन्होंने किया है। देखो, ये सब खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, ये सारे कपड़े निकाल के सब बाहर फेंके हुए हैं। वो हमारा वो पलंग भी तोड़ दिया गया है। और ये देखो नीचे भी अलमारी भी तोड़ रखी है। अच्छा, इसी के अंदर आपका ज्वेलरी? हाँ, ज्वेलरी कैश वगैरह चारों तरफ फैला के रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ना, ऐसे करके अलग अलग। हाँ, अलग अलग, तो सब ले गए निकाल के। अच्छा, ये ड्रॉर भी खुले, इनमें से भी निकाल? इसमें भी कैश थे, उसमें कम 1.5-2 के करीब इसमें होगा, जो डेली यूज में रखते हैं ना, उसके में रखा हुआ था। अच्छा, वो सब तो ये लॉक नहीं होता क्या कुछ भी? नहीं, ये ऐसे ही बंद होता है, टीवी की ट्रॉली है। तो आपके घर में कौन कौन रहता है? मैं हूँ, मेरी मिसेज है। आप 2 ही लोग? हाँ। हैं। अच्छा, आपको मैं दिखा दूं कि ये देखिए कमरा, अगर आप देखेंगे तो ये जो बेड है इसकी दीवान को खोला गया है और इसमें से किस तरीके से सामान बाहर निकाला गया है आप देख सकते हैं। और सबसे अहम चीज मैं आपको दिखाऊंगी, वहां पर एक औजार आपको नजर आएगा, जूम करके दिखाइए इस औजार को। यही वो औजार है जो ये चोर लेकर आए थे और अपना इस औजार को यहाँ छोड़कर चले गए हैं। कुछ सीसीटीवी कैमरे फुटेज भी हैं जो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले कमरे की हालत आप देखिए कि कितनी पूरे कमरे को किस कदर जो पूरा खंगाला गया है। अगर आप ऊपर का ये अलमीरा देखेंगे छोटा वाला, इसमें भी आप देख सकते हैं शोकेस, नीचे लगी ड्रॉर को भी। लगभग रात को बताया जा रहा है 3:30 बजे घर के अंदर आते हैं और आधे घंटे के अंदर ही पूरे घर की तलाशी ले लेते हैं और जितना कुछ कैश हो या फिर कहें ज्वेलरी हो, वो सब कुछ चोरी करके ले जाते हैं। ये कमरे की, आपने एक कमरे की हालत हम आपको दिखा रहे हैं। अब मैं दूसरा कमरा भी आपको दिखाऊंगी तो उस कमरे की भी हालत कुछ इसी प्रकार है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है दूसरा कमरा। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये अलमीरा है, इसको खोला गया है और यहाँ देखिए नीचे एक लॉकर बना है, उस लॉकर को भी तोड़ दिया गया है। आंटी जी, आप भी नहीं थी घर पे? नहीं जी, हम दोनों ही गए हुए थे। मेरी मम्मी की है ना, मतलब उनको अटैक आ गया था, पैरालाइज हो गए, तो उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके गए थे। बस उसी रात, हम बारिश तेज थी तो रात को घर पे रुक गए थे मम्मी के पास ही। सुबेरे हमको फिर यहाँ से कॉल गई है पड़ोस में से कि आपका गेट खुला हुआ है। तो हमने, ये मेरे से पूछ रहे थे हस्बैंड की, भाई गेट तू ताला लगा का? मैंने कि हाँ जी, तीनों ताले लगा का, चाबी है रही मेरे पास। तो वो कह रहे पड़ोसी कि नहीं, आपके गेट खुला हुआ है, तो कोई अंदर गया है। बस हम तुरंत ही वहाँ से चल दिए। हम 8 बजे यहाँ पे आके पहुँचे, देखा तो कमरा
मारा, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। हस्बैंड ने कि तुम मत जा, हालत खराब। मैं तो देख के ही इतना रोना आ गया मुझे कि देखा पूरा घर फैला पड़ा है अंदर। तो ऊपर तो मैं अभी आई हूँ, मुझे सुबह से मीडिया वालों ने किसी ने भी ऊपर नहीं आने दिया, पुलिस वाले भी ने कि आप ऊपर नहीं जाओगे, क्योंकि ऊपर की हालत ज़्यादा ख़राब है ना, नीचे तो इतना नहीं जितना ऊपर की हालत ख़राब हो रखी है। उसके बाद बस फिर वो चले गए सारा पूरा। कितने ज्वेलरी कितनी होगी आपकी? आधी किलो से तो ऊपर क्या था, गोल्ड मेरा था। अच्छा। हाँ जी। और क्या था? चांदी का सामान था सारा। चांदी कितना होगा? चांदी भी आधी किलो के आसपास थी, बहुत सारी पजेबें, चुटकी। भाई हमारी अपनी दुकान है तो मेरे पियर से भी मुझे मिलता है, ससुराल से भी मिलता है, सोने चांदी का मतलब दुकान है तो मिलता रहता है मुझे हर शादी ब्याह में, तो वो सब रखा हुआ था सारा। इससे पहले भी कभी आप घर खुला छोड़ के गए हैं, मतलब अकेले गए हैं घर में लॉक लगा के, या पहली बार गए? नहीं, गए हैं जी लोग लगाकर, गए हैं हाँ पहले जी। भी? हाँ पहले भी गए, हम हफ्ता हफ्ता घूमने भी चले जाते, मियाँ बीबी दोनों बुजुर्ग हैं, चले जाते निकल के कहीं भी घूमने के लिए। ऐसी बात नहीं है, कभी ऐसा हादसा होया नहीं है, पहली बार ऐसा हादसा होया हमारे साथ। क्या लगता है किसी पे कोई शक है या अब किसी जी को बता कर गए आप नहीं कि जी हम जा नहीं, रहे किसी पे भी शक नहीं है। बस मैं तो सामने इन पड़ोस को बोल के जाती हूँ, कल मैं उनको भी नहीं बोल कर गई थी क्योंकि उनको भी कहीं जाना था, मुझे भी, बस हम अचानक दोनों निकल गई। वो भी अपने मैके गई थी, मैं भी अपने मैके गई थी। हैं? अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, सीसीटीवी में 3 लड़के नजर आ रहे हैं। हाँ जी, 3 लड़के नजर आ रहे हैं। इनमें से किसी को आप लगता है पहचानते हैं? नहीं जी, उसमें तो मुंह ढका हुआ है, पता भी नहीं चला कौन है कौन नहीं। हम तो किसी, हमारी तो ऐसी रंजिश किसी से भी नहीं है, अड़ोस पड़ोस में भी किसी से भी, जो कहे पड़ोस के बाहर से भी किसी से नहीं है, यहाँ तक कि हमारी तो किसी के साथ भी। यही मैंने ये सब कर रखा था कि चलो भाई काम आएगा बच्चों के। अब आदमी मेरा रिटायर हो चुका है, अब इतनी तो पेंशन मिलती नहीं, कभी कुछ जोड़ू, पहले ही जो जोड़ लिया वो जोड़ लिया, लेकिन अब तो मैं एक अंगूठी भी नहीं बना सकती, लौंग भी नहीं खरीद सकती मैं तो बिल्कुल भी। इतना मेरा घर लूट चुका है जी बिल्कुल। बस आप है तो है ना, चोरों को ढूंढने की कोशिश करें, बस सामान मिल जाए, कैश ना मिले लेकिन सामान मिल जाए। कैश तो चलो फिर भी कमा लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन कैश ये सामान मिलना बहुत मुश्किल है बस बनाना आज के टाइम में गोल्ड का। तो करीब आप बता रही कि आधा किलो सोना होगा? हाँ जी, आपको उससे कितना ऊपर थे। amount कितना है उसका? 25-30 लाख। हाँ इतना तो होगा बस, 25-30 लाख जी होगा। हाँ। बस वो तो हिसाब किताब इनको पता है, इतना तो हमें भी नहीं पता। बाकी इतना था कि जो बात है वजन लेती हूँ तो पता चलता है कि मेरा कितना गोल्ड का है। आज की डेट में जो रेट है उस हिसाब से तो 30 लाख से अबव होगा भाई। पहले का बना हुआ है, कुछ सस्ता था तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन 30 लाख के आसपास तो है। 30 लाख के आसपास है। चलिए एक बार मैं आपको नीचे की भी तस्वीरें दिखाऊंगी। अगर आप यहाँ नजरें जाएंगे तो यहाँ डीवीआर लगा था। चोर इतने शातिर हो चुके हैं कि डीवीआर तक निकाल कर ले गए हैं। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, पीछे कैमरा करके दिखाइए कि वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कॉर्नर पर ऊपर, गेट के ऊपर। इसको भी उन्होंने फोल्ड कर दिया है, देखिए ऊपर की तरफ मोड़ दिया है इसको, ताकि जब वो चोरी कर सके तो उनका चेहरा जो है वो कैमरे में कैप्चर ना हो। कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल को देखकर, ये जो चोरी की पूरी वारदात हुई है, इस चोरी की वारदात को देखकर ऐसा लग रहा है कि चोरों को पहले से पता था कि इनके घर में क्या सामान कहां पर रखा है। क्योंकि आप देखिए सबसे पहले ये नीचे का जो फ्लोर है, सबसे पहले यहाँ आते हैं और यहाँ का कोई भी सामान नहीं छेड़ा जाता, सीधा आकर ये जो अलमीरा है यहाँ जाकर एक बार दिखाइए, इस अलमीरा को खोला जाता है और बताया जा रहा है इसमें भी कुछ गोल्ड की चीजें थी, उनको निकाला जाता है। देखिए सामान किस तरीके से बिखरा हुआ है। जो बॉक्स में सामान था गोल्ड का यहाँ पर पड़ा है, आप देख सकते हैं। इनको, इनमें से सारी जो ज्वेलरी थी उनको निकाल लिया गया है, ये देखिए तस्वीरों में। तो और जो ऊपर हमने दिखाया दीवान के अंदर रखा था उसको निकाला गया, कुछ अलमारी छोड़ दी गई है और कुछ में से सामान जो है वो निकाल लिया गया है। देखिए बताया जा रहा है कि सुबह ये 11 बजे जाते हैं और रात को ये आ नहीं पाते हैं। जब इनको मॉर्निंग में कॉल आता है तब पता चलता है कि इनके घर में से चोरी हो गई है। इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि कई बार ये अपने घर से गए हैं लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ 3 लड़के आते नजर आ रहे हैं और उसके बाद वो घर के अंदर आते हैं और करीब 15 मिनट ही रुकते हैं। 20 मिनट में ही सब काम करके 20 मिनट के अंदर, मात्र 20 मिनट के अंदर वो घर में से सब कुछ तोड़फोड़ करके सारे लॉक तोड़ देते हैं और चोरी करके मौके से फरार हो जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनका औजार जो है वो, मैंने जो आपको दिखाया कि टेबल पे रखा हुआ था, वो वही औजार है जिससे वो घरों का जो ताला है उसको तोड़ा गया। मेन गेट भी इन्होंने तोड़ दिया था पूरी तरीके हाँ बिल्कुल है, मेन गेट में ताला लगा हुआ था, इंटरलॉक लगा हुआ था। आसपास के लोगों को कोई तोड़फोड़ की आवाज नहीं आई, ऐसा क्यों? 3-3:30 बजे के करीब गहरी नींद होती है, कुछ बारिश का मौसम होता है तो इसलिए सब सोए हुए थे उस टाइम तक। हर कोई गहरी नींद में होता है 4 बजे तक। तो
ये देखिए चोर जो है वो मैं ये इसीलिए भी कह रही हूँ कि शातिर हो गए हैं, क्योंकि देखिए ना ये चोरी 11 बजे तक करते हैं ना 12 बजे करते हैं, ये बीच का टाइम डिसाइड करते हैं 2 बजे से 3-4 बजे, जब इंसान गहरी नींद में होता है उस दौरान ये घर के अंदर एंटर हो जाते हैं और घर का सारा सामान चोरी कर लेते हैं। अभी देखिए जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो लगभग 30 लाख रुपए का सोना था और 7 से 8 लाख रुपए की जो कैश अमाउंट है वो ये घर से चोरी करके ले गए हैं। दिल्ली पुलिस से यही गुजारिश है कि इस परिवार को जितना भी इनका सामान चोरी हुआ है, और जिस तरीके से ये 3 लड़के वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं कि यही घर के अंदर आते हैं और चोरी करके फरार हो जाते हैं। हालांकि ये डीवीआर तक निकाल के ले गए हैं और थोड़ी ही दूर जाके अलग अलग दिशा में घूमकर फरार हो जाते हैं, क्योंकि मौके पर जो चौराहा है बताया जा रहा है वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, शायद उसी का ये फायदा उठा लेते हैं और अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं, जिससे इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखना ही होगा कि कब तक दिल्ली पुलिस इन सभी चोरों को पकड़ पाती है और कब तक इनका सामान, इनका कैश इनको वापस मिल पाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आखिर में मैं यही कहूंगी कि सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप भी अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए या तो अपना सामान अपने साथ लेकर जाएं या फिर ऐसी जगह पर उसको सुरक्षित रखकर जाएं ताकि आपके जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हादसा आपके साथ होता है तो आपका कीमती सामान आपका बच जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।